मॉडर्न जेठानी की किटी पार्टी में देसी देवरानी के देसी पकवान। आज इस घर में मेरा पहला दिन है। चलो सबके लिए चाय और असली घी के पराठे बना देती हूँ। असली घी सेहत के लिए अच्छा होता है। ये है साधना, जो एक छोटे से गांव में रहने वाली एक गरीब लड़की है। आज साधना का अपने इस आलीशान ससुराल में पहला दिन है। तभी साधना अपने हाथों से चाय और असली घी के पराठे बनाने लगती है। थोड़े समय बाद वो चाय पराठे लेकर रसोई से बाहर आती है तो बाहर इस बड़े से घर के लिविंग रूम में साधना के अमीर मॉडर्न ससुराल वाले, उसके सास ससुर मेनका मनोज, पति जेठ तरुण महेश, दो नंद रिया साक्षी, ये सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। बहू, ये क्या बना दिया तूने? हम नाश्ते में पराठे नहीं खाते, हमें सैंडविच पास्ता ये सब खाने की आदत है। माँ जी, उन विदेशी चीजों को खाने में कहाँ इतना मजा आता है। आप ये असली घी के देसी पराठे खाइए, इसे खाने से शरीर और दिमाग दोनों को ताकत मिलती है। अरे यार, अब ये सब खाना होगा हमें। इसे तो अच्छा हम बाहर से नाश्ता ऑर्डर कर लेते। कोई नहीं, बहू ने इतने प्यार से पहली बार बनाया है तो हम खा लेते हैं ये पराठे। साधना के ससुराल वाले मॉडर्न लोग हैं। वो नाश्ते में हमेशा विदेशी चीज ही खाते हैं। साधना कल ही इस घर में शादी करके आई है। ये अपने ससुराल वालों की तरह मॉडर्न नहीं है। ये हमेशा साधारण साड़ी ही पहनती है। तभी कमरे में साधना की अमीर मॉडर्न जेठानी मनीषा बाहर आती है। मनीषा ने मॉडर्न मिनी शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था जिसमें उसके पैर पूरे खुले दिख रहे थे। जी। क्या हुआ साधना? What happened, भाभी? अरे जेठानी जी, नीचे का कपड़ा पहनना भूल गई। जेठानी जी जल्दी अपने कमरे में जाइए। ये सुनकर सब मनीषा की ड्रेस को देखकर हंसने लगते हैं। क्या साधना भाभी, आप ही ना? जाफर, ये मॉडर्न मिनी ड्रेस है। ये इतना ही छोटा होता है, इसके नीचे कपड़े नहीं पहनते। इडियट, इतना भी नहीं पता तुझे? साधना गांव में रहने वाली सादी सिंपल लड़की थी। उसे शहर के मॉडर्न लाइफस्टाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। क्या इतना छोटा कपड़ा? पर जेठानी जी, इसमें तो आपके दोनों पैर खुले दिख रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती इतने छोटे कपड़े पहनते हुए? घर में ससुर जी हैं, आपके देवर जी हैं, इनके सामने तो शर्म कीजिए कुछ। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। इडियट, चुप रहे। मनीषा सबके पास आकर बैठ जाती है। मनीषा एक मॉडर्न लड़की है और वो हमेशा ऐसे ही मॉडर्न पहनावे पहनती है। सासू मॉम, आज घर में मेरी कुछ फ्रेंड्स आने वाली हैं। सब मुझसे देवर जी की शादी की पार्टी मांग रही हैं, तो आज मैं घर में अपने फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी कर रही हूँ। ठीक है बहू, तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। साधना बहू, तू मनीषा बहू की हेल्प कर देना। मनीषा हमेशा अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टियां करती रहती थी। थोड़े समय बाद, जेठानी जी, मैं आपके दोस्तों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना देती हूँ। दही भल्ले, कचौरी, आलू के पराठे, पकौड़े, छोले भटूरे, पूरी। हम ऐसे ओल्डी पकवान नहीं खाते। मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है। जेठानी जी, घर के बने देसी खाने में जो मजा है ना, वो बाहर के घास फूस से खाने में नहीं है। घर का ऑयली खाना सेहत को खराब करता है, हमारी फिगर को खराब करता है, और मैं हमेशा अपनी सेहत के मामले में काफी स्ट्रिक्ट हूँ, इसलिए तो ये सब रहने दे। तभी वहाँ मनीषा की अमीर मॉडर्न सहेलियां आती हैं जिन्होंने रैप शॉर्ट ड्रेस, मिनी ड्रेस, बलूनी शॉर्ट फ्रॉक ये सब पहने हुए थे। इन सभी का रूप देखकर साधना के होश उड़ जाते हैं। छी, कैसे अजीब से छोटे छोटे कपड़े पहने हैं इन सभी ने। इनमें शर्म हया नाम की कोई चीज ही नहीं है। इन छोटे कपड़ों में तो इन सबका शरीर दिख रहा है। मनीषा सभी को अपने कमरे में लेकर जाती है। मनीषा, you have taken a very good decision to have this kitty party at your home. Yes, you are absolutely right, निशा। अब तुम सभी की जिद थी ना कि मेरे देवर की शादी पर तुम सभी को पार्टी चाहिए, तो मैंने आज किटी पार्टी करने का फैसला किया। देखना, आज की किटी पार्टी में ऐसा धमाल होगा ना कि ये पार्टी हम सबको हमेशा याद रहेगी। तभी मनीषा और उसकी सहेलियां एक दूसरे के साथ डांस करने लगती हैं, नाचने गाने लगती हैं। तभी साधना एक ट्रे में कई सारे पानी से भरे गिलास लेकर कमरे में आती है। अरे बाप रे, ये सब तो नाच रही हैं। सब साधना को देखकर बैठ जाते हैं। अरे वाह मनीषा, तुमने अपने घर में काम वाली बाई रख ली। ये काम वाली बाई नहीं, ये मेरी देवरानी साधना है। ये सुनकर मनीषा की सहेलियां दंग रह जाती हैं। क्या ये तेरी देवरानी है? यार, ये तो कितनी साधारण है, बिल्कुल काम वाली बाई की तरह लग रही है। ये सुनकर साधना दुखी हो जाती है। हमारे घर की नौकरानी तेरी इस देवरानी से अच्छे कपड़े पहनती है।
तुम्हें देवरानी तो अपनी लेवल की ढूंढनी थी ना मनीषा, ये तो तुम्हारी देवरानी सोच ही नहीं करती। अब हर इंसान हमारी तरह मॉडर्न रहे ये तो नहीं हो सकता ना। साधना गांव की रहने वाली एक सिंपल साधारण लड़की है, इसका पहनावा ऐसा ही है, ये हमारी तरह मॉडर्न नहीं है। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। लगता है खाना आ गया। साधना जा बाहर उस आदमी से खाना लेकर आ। तभी साधना बाहर आती है और डिलीवरी बॉय से खाना लेती है, जिसमें पिज्जा, पास्ता, सैंडविच, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, सलाद, समोसे, रायता ये सब थे। तभी साधना ये सब थैलियों में लेकर मनीषा के कमरे में आती है। जिठानी जी, आप लोग ये सब खाते हो? हाँ साधना, हम हमेशा ऐसी ही चीजें खाते हैं। जिठानी जी, भला ऐसे खाने से कहाँ पेट भरता है? आप रुकिए, मैं अभी आप सबके लिए बैंगन का भरता, आलू के पराठे, कचौरी, दही भल्ले ये सब बना कर ले आती हूँ। हम ये सब नहीं खाते हैं। अगर हम ऐसे ऑयली देसी पकवान खाने लगेंगे तो हमारे शरीर में मोटापा आ जाएगा और हमारा फिगर खराब हो जाएगा। नहीं बहन जी। बहन जी, यू कॉल मी बहन जी? जफर, मैं क्या तुझे बहन जी दिखाई देती हूँ क्या? ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि इंसान की अच्छी सेहत का राज अच्छा खाना ही होता है। साधना, तेरा काम हो गया, अब तू जा। साधना बाहर चली जाती है। हमें तो लगा था तेरे देवर की शादी हमारी तरह किसी अमीर मॉडर्न लड़की से हुई होगी और हमारी किटी पार्टी की एक और नई मेंबर बढ़ जाएगी, पर तेरी देवरानी तो कवार निकली। छोड़ो नहीं यार, अपनी पार्टी एंजॉय करते हैं। तभी मनीषा और उसके दोस्त पिज्जा, सैंडविच ये सब खाते हैं और नाच गाना करके खूब मस्ती करते हैं। इधर साधना बाहर सोफे पर बैठी थी। चलो अब घर की सफाई कर देती हूँ, फिर दोपहर के खाने की व्यवस्था कर दूंगी। तभी साधना घर की सफाई करती है। दोपहर का समय, साधना ने रसोई में अपने हाथों से दाल मखनी, बिरयानी, मटर चिकन, पालक पनीर, छोले भटूरे ये सब पकवान बना लिए थे। मेरे देसी पकवान तो बनकर तैयार हो गए। थोड़े समय बाद सब घर में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सामने साधना के बनाए सारे देसी पकवान रखे हुए थे। अरे वाह, इतने सारे देसी पकवान, पहली बार मैं इस घर में देसी पकवान देख रहा हूँ। आज इस देसी पकवान को देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया। बहू, ये कैसा खाना बनाया है तूने? हम ये सब नहीं खाते हैं। हाँ भाभी, हम इतना हेवी खाना नहीं खाते। खाने से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। रोज तो हम विदेशी पकवान खाते हैं, आज ये देसी पकवान खाकर देखते हैं ना। तभी सब साधना के बनाए वो देसी पकवान खाने लगते हैं। वाह बहू, ये दाल मखनी तो कितनी स्वादिष्ट बनाई है तूने। मेरी माँ भी ऐसे ही स्वादिष्ट दाल मखनी बनाती थी। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना है बहू, सच में आज देसी पकवान खाकर तो मजा आ रहा है। आज तो मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। सबको साधना के बनाए पकवान बहुत पसंद आते हैं और सब मजे से ये सारे देसी पकवान खाने लगते हैं। थोड़े समय बाद मनीषा की सहेलियां वहां से चली जाती हैं। तभी मनीषा सबके पास आती है तो सब साधना के हाथ के बने देसी पकवान खा रहे थे। आइए जिठानी जी, आप भी खाना खाइए, मैंने अपने हाथों से खाना बनाया है। नहीं, मैं ये सब नहीं खाती, मुझे इतना हेवी खाना खाने की आदत नहीं है। अरे बहुत स्वादिष्ट खाना बना है मनीषा, आकर खा लो। ऐसा स्वादिष्ट खाना तुमने आज तक नहीं खाया होगा। हाँ बहू, साधना बहू ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। साधना बहू, आज से हम ऐसा ही खाना खाएंगे, तुम हमारे लिए रोज ऐसे ही देसी पकवान बनाना। हाँ बहू, आज से हम रोज तुम्हारे हाथ के बने पकवान ही खाएंगे। मैं इतनी मेहनत से डाइटिंग करके अपनी सेहत का ख्याल रखती हूँ, अपनी सुंदरता कायम रखती हूँ और ऐसे खाना खाकर मैं अपनी सेहत खराब नहीं करना चाहती। मनीषा हमेशा बाहर का ही खाना खाती है। अगले दिन दोपहर में मनीषा अपने कमरे से बाहर आती है। मनीषा ने मॉडर्न शॉर्ट फ्रॉक ड्रेस पहना हुआ था, जिससे मनीषा का आधा शरीर दिख रहा था। सासू मॉम, मैं पार्लर जा रही हूँ, थोड़े समय बाद लौट आऊंगी। साधना वहीं घर की सफाई कर रही थी। साधना ने सिंपल साधारण साड़ी पहन रखी थी। जेठानी जी, आप इन कपड़ों में बाहर जाओगी? हाँ, क्यों, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? जेठानी जी, इन कपड़ों में आपके शरीर का अंग अंग दिख रहा है। आपको ऐसे छोटे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाना चाहिए। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? आपको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। देख साधना, मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, तो तू मेरे ऊपर इतना ध्यान मत दे और आगे से मुझ पर ऐसे कपड़े को लेकर या किसी भी चीज को लेकर कमेंट्स मत करना, समझी? इतना कहकर मनीषा बाहर चली जाती है। बहू, तू क्यों उसे टोकती है? उसे जीने देना अपने तरीके से। पर माँ जी, वो कपड़े कितने छोटे हैं। अब जमाना बदल चुका है बहू, अब ऐसे ही मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, ये आजकल का फैशन है।
ऐसा फैशन जिसमें इंसान अपने जिस्म की नुमाइश पूरी दुनिया वालों के सामने कर रहा है। माँ जी, जेठानी जी इस घर की बहू हैं, उन्हें ये बात समझनी चाहिए। अगर जेठानी जी को बाहर के लोग देखेंगे तो सब जेठ जी और आप सबका ही मजाक बनाएंगे। कपड़े पहनने का भी कोई तरीका होता है माँ जी। ये सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं। माफ करना अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो, पर माँ जी अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। इतना कहकर साधना अपने कमरे में चली जाती है। साधना बहू की बात सही है, इंसान को हमेशा अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। साधना हमेशा साड़ी पहनकर एक संस्कारी बहू की तरह रोज घर के सारे काम करने लगती है और अपने हाथों से बढ़िया देसी स्वादिष्ट खाना बनाकर सबको खिलाती है। और मनीषा, जो हमेशा मॉडर्न शॉर्ट कपड़े पहनकर अपना भारी मेकअप करके पार्टियों में जाना, यही सब करने लगती है। एक शाम मनीषा अपने कमरे में शॉर्ट मॉडर्न स्कर्ट टॉप पहनकर बैठी थी, तभी साधना वहां आती है। साधना, तू हमेशा ऐसे साधारण साड़ी पहनकर बोर नहीं होती है क्या? इतने भारी कपड़ों में तुझे घबराहट नहीं होती? घबराहट कैसी जेठानी जी, मुझे तो बचपन से ऐसे कपड़े पहनने की आदत है। पर अब तो इतने बड़े मॉडर्न अमीर परिवार की बहू है तो तू भी मेरी तरह मॉडर्न रहा कर, कोई तेरी तरह साधारण कपड़े नहीं पहनता। जेठानी जी, मेरी माँ हमेशा कहती है कि इंसान को अच्छे संस्कार उसके कपड़े और सादगी से ही झलकते हैं। अच्छा वो सब छोड़, कल मेरी दोस्त निशा के घर उसके जन्मदिन की पार्टी है, तो हम सब फ्रेंड्स उसके कल घर पर किटी पार्टी करने वाले हैं और निशा ने खास तुझे भी साथ लाने के लिए कहा है। मैं पार्टी में नहीं जाती जेठानी जी। ऐसे मत बोल, मेरी फ्रेंड का दिल टूट जाएगा। तो कल बढ़िया से कोई मॉडर्न ड्रेस पहन लेना और मेरे साथ चलना। पर जेठानी जी, मैं तेरी जेठानी हूँ साधना, तू मेरी बात नहीं मानेगी? रात का समय, साधना अपने कमरे में थी। मेरे पास तो कोई भी मॉडर्न कपड़े ही नहीं है और ना ही मैं कभी मॉडर्न कपड़े पहनी हूँ। अब क्या पहनूं मैं? अरे हाँ, मेरे पास वो डिजाइनर गाउन है ना, मैं वही पहन लूंगी। अगले दिन सवेरे मनीषा अपने कमरे से बाहर आती है। मनीषा ने अपना अच्छा मेकअप किया हुआ था और उसने शॉर्ट मॉडर्न टॉप पहना हुआ था। अच्छा हुआ मैंने उस गंवार साधना को अपने साथ चलने की बात कही। ये वहां जाएगी तो ये खाना लाने, सामान लाने में हमारी हेल्प तो करेगी। तभी साधना अपने कमरे से बाहर आती है। साधना ने सुंदर सा लंबा गाउन पहना हुआ था जिसमें उसके शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं दिख रहा था। वो काफी सुंदर लग रही थी। साधना बहू, तू तो इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही है। ये तो सच में सुंदर लग रही है इन कपड़ों में। चलिए जेठानी जी। तभी दोनों घर से चले जाते हैं। थोड़े समय बाद दोनों निशा के बड़े से घर में निशा के कमरे में आते हैं, जहां निशा और बाकी सारी सहेलियां थी और सबने मॉडर्न शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। मनीषा, तू अपने इस देवरानी को क्यों लेकर आई? कैसा अजीब सा गाउन पहना है इसने। अरे यहाँ हमारी हेल्प के लिए भी तो कोई होना चाहिए था ना, इसलिए मैं इसे साथ लेकर आई हूँ। तो शुरू करिए अपनी किटी पार्टी। 1 मिनट, मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया है, बस वो आ जाए तो हम अपनी पार्टी शुरू करते हैं। तभी सब एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगते हैं और साधना अकेली एक जगह खामोश बैठी थी। तभी कमरे में निशा की माँ उर्मिला पानी के गिलास लेकर आती है। अरे काकी जी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। लाइए मैं सबको पानी देती हूँ। अरे नहीं नहीं बिटिया, तुम हमारी मेहमान हो, तुम बैठो, मैं पानी देती हूँ। आप हमसे बड़े हो काकी जी, आप काम करोगे और हम बैठेंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा ना। लाइए मुझे दीजिए पानी। साधना उर्मिला के हाथ से पानी ले लेती है। कितनी समझदार और संस्कारी है तू बिटिया। निशा, कुछ सीख साधना से, ये होते हैं संस्कार। और एक तू और तेरी ये सहेलियां हैं जिन्हें ना बड़ों छोटों की तमीज है ना उनका लिहाज। इतना कहकर उर्मिला बाहर चली जाती है। मनीषा, तू अपनी देवरानी को इसलिए लेकर आई है क्या कि ये मेरे ही घर में मेरी बेइज्जती करवाए? साधना, चुपचाप यहाँ आकर बैठ जा और खबरदार जो यहाँ से उठी तो। साधना सबको पानी देकर एक जगह बैठ जाती है। अरे यार, कब आएगा खाना? तभी अचानक बाहर बारिश शुरू हो जाती है। निशा जब खाने वाले को कॉल करती है तो बारिश के कारण निशा का दिया ऑर्डर कैंसिल कर देता है। अरे यार, अब क्या खाएंगे हम? बिना खाए अपनी किटी पार्टी में मजा ही नहीं आएगा। मैं बना दूं आप सबके लिए खाना? चुप कर साधना, हम लोग देसी खाना नहीं खाते। जेठानी जी, निशा बहन का जन्मदिन है, उन्होंने इतने प्रेम से पार्टी रखी है, अब ऐसे बिना कुछ खाए पार्टी में मजा तो नहीं आएगा ना। मैं कुछ ही समय में बना देती हूँ खाना। साधना ठीक कह रही है, पार्टी में खाना नहीं रहेगा तो पार्टी का मजा क्या आएगा। साधना बिटिया, चल मैं तुझे रसोई दिखाती हूँ, इसी बहाने हमें भी तेरे हाथों का खाना खाने को मिल जाएगा।
तभी उर्मिला साधना को अपने घर की रसोई में लेकर आती है, जहां साधना अपने देसी स्टाइल में सबके लिए दही भल्ले, छोले भटूरे, पुलाव, चिकन बिरयानी, आलू के पराठे, कचौड़ी, पूड़ी, मिठाई ये सब बनाने लगती है। थोड़े समय बाद सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है और साधना वो खाना लेकर निशा और सबके पास आती है। ये क्या बनाया है तूने साधना? मैंने कहा था ना तुझे, हम सब ऐसा खाना नहीं खाते। तुझे एक बार से ये बात समझ में नहीं आती है क्या, इडियट कहीं की? बेटा ऐसा मत बोल, इसने इतने प्यार से खाना बनाया है, खाकर तो देखो सब। तभी सब साधना के हाथ का बना खाना खाने लगते हैं। वाह साधना, क्या खाना बनाया है तूने! सच में ऐसा स्वादिष्ट देसी खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। सच में यार, तुमने तो माँ के खाने की याद दिला दी आज हमें। मनीषा, तू बड़ी भाग्यशाली है कि तुझे इतनी संस्कारी और अच्छी देवरानी मिली। काश की साधना बिटिया मेरे घर की बहू होती तो हमें रोज इसके हाथ के बने स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलते। सही कहा आपने माँ। मनीषा, यू आर वेरी लकी कि तुझे साधना जैसी प्यारी देवरानी मिली। आज से जब भी हम किटी पार्टी करेंगे ना, तो हमारी पार्टी के लिए खाना साधना ही बनाएगी और हम इसी के हाथ का खाना खाएंगे। सही कहा तूने निशा, देसी और विदेशी खाने का मिश्रण, भाई मजा ही आ जाएगा। सब साधना की बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर मनीषा को मन ही मन गुस्सा आता है। मनीषा, अपनी देवरानी से कुछ सीख। इसके जैसे गुण अगर तुझ में भी आ गए ना, तो तू भी अपने घर की रानी बन जाएगी। थोड़े समय बाद दोनों घर आते हैं। तभी मनीषा अपने कमरे में जाती है। उस गवार साधना को अपने साथ ले जाकर ही मैंने गलती कर दी। उसके कारण कितना अपमान हुआ मेरा। तभी अचानक मनीषा के सीने में तेज दर्द होने लगता है। माँ! तभी मनीषा बेहोश हो जाती है। उसकी आवाज सुनकर सब वहां आते हैं। बहू, अरे ये क्या हो गया? तभी सब मनीषा को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहां काफी घंटों के इलाज के बाद उसे होश आता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ था मनीषा को? वो बेहोश कैसे हो गई थी? देखिए, आपकी वाइफ को मेजर हार्ट अटैक आया था। वो तो अच्छा हुआ था कि आप समय रहते इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गई, वरना इनकी जान भी जा सकती थी। यह सुनकर मनीषा और सबके होश उड़ जाते हैं। इतनी छोटी उम्र में हार्ट अटैक? ये सब बाहर के खाने के कारण होता है। बाहर का खाना अगर हम अपनी लाइफ में डेली खाते हैं तो वो खाना हमारे शरीर पर बहुत असर करता है। मनीषा जी के शरीर में अंदर एक इन्फेक्शन भी हो चुका है। अगर इन्होंने बाहर का खाना बंद नहीं किया तो आगे चलकर इनकी त्वचा पूरी काली हो जाएगी। क्या? हाँ, बाहर का खाना खाना चाहिए, बट लिमिट में रहकर। उसे अपनी आदत बनाना शरीर और सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसलिए अब आपको बाहर के खाने से बिल्कुल परहेज करना है और हमेशा घर के बने खाने का ही सेवन करना है, वरना आगे जो होगा उसके जिम्मेदार केवल आप रहेंगे। ये सब सुनकर सब घबरा जाते हैं। नहीं नहीं, अब मैं कभी बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। इसीलिए मैं आपको कहती थी जेठानी जी कि बाहर के खाने का सेवन कम कीजिए। अभी भी समय है जेठानी जी, अपनी ये आदत और अपनी ये मॉडर्न लाइफ छोड़ दीजिए। इन दोनों में ही कोई मजा नहीं है। ये शुरुआत में तो हमें खुशी देते हैं, पर आगे चलकर हमें ऐसे नुकसान और तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो सही कह रही है साधना, मैं आज से ही बाहर का खाना और मॉडर्न तरीके से जीना छोड़ दूंगी और एक संस्कारी बहू की तरह अपने ससुराल वालों की सेवा करूंगी। उसके बाद सब घर आते हैं और मनीषा हमेशा के लिए बाहर का खाना और शॉर्ट कपड़े पहनना छोड़ देती है। अब वो साधना की तरह लंबे कपड़े पहनती है और उसकी तरह घर के देसी पकवान बनाकर सबको खिलाती है और खुद भी खाकर एक संस्कारी बहू की तरह अपना जीवन बिताने लगती है।